अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है ज़ीशान उस्मानी। आज की इस वीडियो का टॉपिक है पाकिस्तान की कदर करें। जो कुछ भी सियासत में पाकिस्तान में हो रहा है उसके ऊपर हम बात नहीं करते, लेकिन जनरली हम देख रहे हैं कि पाकिस्तानी सोसाइटी बहुत ज़्यादा पोलराइज्ड हो गई है। हम लोग मुल्क का नहीं सोच रहे। हम शख्सियत के रोमांस में इस कदर मुब्तला हो चुके हैं कि हमारा लीडर जो बोलता है हम उसके ऊपर अमन्ना सदकना बोलते हैं और उसके पीछे चल पड़ते हैं, ये सोचे समझे बग़ैर कि इसका मुल्क पे क्या असर होगा और इसका हमारी आने वाली नस्लों पे क्या असर होगा। दुनिया घूमने का बड़ा फ़ायदा होता है कि आप दूसरे मुल्क देख सकते हैं और फिर पाकिस्तान की कदर होती है। कभी टाइम मिलेगा तो इंशाल्लाह मैं सीरीज़ बनाऊंगा उन तमाम 123 ममालिक में जहाँ मैं अभी तक घूम चुका हूँ और वहाँ से क्या सीखा, क्या खोया, क्या पाया, किस तरीके से काम किया। पैसे कमाए तो क्या जतन करने पड़े, बाकी चीज़ों में क्या करना पड़ा। लेकिन जनरली मैं आपसे कुछ बातें शेयर करूँ। बेलारूस के अंदर अगर आप चले जाएं तो वहाँ पर आप इलेक्ट्रॉनिक्स अपनी मर्ज़ी से नहीं ले सकते। गवर्नमेंट का आपको परमिट चाहिए होता है। आप फ्रिज नहीं ले सकते, आप डीवीडी प्लेयर नहीं ले सकते, आप वीसीआर नहीं ले सकते, आप बड़ा एलसीडी स्क्रीन का टीवी नहीं ले सकते, आप डिश एंटीना नहीं ख़रीद सकते। अब बताइए, आप मार्केट में जाके कोई भी इसका पैसे हो पाकिस्तान में ले सकते हैं? तो बेलारूस वाले वीकेंड के ऊपर लिथुनिया आते हैं और डिग्गी में गाड़ी में भर भर के चीज़ें ले जाते हैं और जो बॉर्डर पे आते हैं तो उनको रिश्वत खिलाते हैं और आगे लेके जाते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से परमिट लेना बड़ा मुश्किल काम है। अब देखिए, लोग वहाँ रहते हैं आजकल की दुनिया के अंदर और बिल्कुल बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स लेने के लिए वो गवर्नमेंट की परमिशन के मोहताज हैं। आप क्यूबा की मिसाल ले लीजिए। क्यूबा के अंदर बाकायदा उनको बुकलेट मिलता है जिसमें लिखा हुआ होता है कि आप कौन सी चीज़ कितनी ख़रीद सकते हैं। तो राशनिंग का सिस्टम है पूरा का पूरा। गवर्नमेंट बताती है कि आपको इतना चिकन मिलेगा महीने का, इतनी सब्ज़ी मिलेगी, इतनी फला खुराक मिलेगी, इतनी गंदम मिलेगा, इतना दूध मिलेगा, और उससे आप तजावज़ नहीं कर सकते। वो तो आपको गवर्नमेंट रेट पे मिल जाएगा। उसके अलावा आप लेना चाहेंगे तो 20 गुना ज़्यादा रेट होंगे। अब बताइए, अगर आपके ऊपर कोई पाबंदी लगा दे खुदा खासा पाकिस्तान के ऊपर कि आप इतनी टूथपेस्ट और इतना आटा, इतना चावल, इतनी दाल और इतना पेट्रोल ले सकेंगे, तो आपके ऊपर क्या गुजरेगी। श्रीलंका अभी डिफ़ॉल्ट किया है। श्रीलंका को देख लीजिए, 200 ग्राम दूध मिल रहा है पर फैमिली डे के हिसाब से। अब आपके 5 बच्चे हैं, आपको कम से कम, मतलब 200 ग्राम तो एक पाव भी नहीं हुआ ना, कम से कम आपको 1-2 किलो दूध चाहिए, तो क्या करें, बच्चों को भूखा मार दें। श्रीलंका में इस साल इम्तहानात नहीं हो सके क्योंकि उनके पास पैसे नहीं थे कि बाहर से वो पेपर मंगवा सकें जिसके ऊपर इम्तहानी जो सवालात का पेपर होगा वो छप सके और इम्तहानी कॉपियाँ छप सकें जिसके ऊपर बच्चे बैठ के अपने एग्ज़ाम्स के कंसर्स लिखेंगे। श्रीलंका के अंदर पासपोर्ट और ड्राइविंग लाइसेंस इशू नहीं हो रहे क्योंकि गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं है कि प्लास्टिक वो इंपोर्ट कर सकें जिसके ऊपर वो चीज़ प्रिंट होनी है। और बहुत बहुत बुरे हालात हैं। आप देख सकते हैं न्यूज़ के अंदर, पेट्रोल पंपों के ऊपर लाइनें लगी हुई हैं, आर्मी वहाँ पर आ गई है सिर्फ पेट्रोल देने के लिए। इतना बुरा हाल है। बांग्लादेश में आप जाएँ, इतनी कंजेस्टेड आबादी है कि मैंने ढाका के ऊपर गया था भी रिसेंटली, रोड के ऊपर टोकरों में औरतों को सोते हुए देखा। आप रात में जाएँ, बड़ा सा टोकरा होता है, सुबह उठा के उसी पे काम करती हैं, रात को औरतें उसी पे आके सो जाती हैं। आज तक वहाँ पर वो हाथ गाड़ी वाला रिक्शा है। तो मैंने कोशिश की चलाने की, आप यकीन करें कि सारे चूल हिल गए मेरे, वो मुझसे हिल नहीं सका। और वो लोग हाथ से खींचते हैं 4-4 बंदों को बिठा के। आज की दुनिया में इससे ज़्यादा लाइव जुल्म मैंने तो नहीं देखा। इतनी वो मुश्किल चीज़ है कि बस अल्लाह का शुक्र अदा करें। अल्बानिया आप चले जाएँ, तराना के अंदर आपको लगता है पूरा का पूरा मुल्क माफिया चला रहा है। मैसिडोनिया के अंदर आप चले जाएं, लोग कंटेनर में, ट्रक में, पता नहीं कहाँ कहाँ बैठ के किसी तरीके से चाहते हैं फ्रांस में, जर्मनी में कहीं शिप हो जाए, भले उनकी जान चली जाए। बहुत ज़्यादा गुर्बत में रह रहे हैं। नेपाल में आप चले जाएं, लोगों के पास पानी नहीं है। आप जाएं अगर वहाँ पर तराई के अंदर उसकी, माउंट एवरेस्ट की, और गाँव के अंदर जाएँ वो नगरकोट के अंदर, तो आप देखेंगे एक बर्मा लगा हुआ है पानी का और 100 औरतों की सुबह लाइन लगी हुई होती है। वो वहीं पे आके नहा रही हैं, वहीं पे आके कपड़े धो रही हैं, वहीं से पानी भर के घर के लिए ले जा रही हैं। आप खुद सोचें, अगर आपकी औरतों को बाहर जाके लाइन लगा के किसी बर्मे में पब्लिक नहाना पड़े, आप लोगों पर क्या गुजरेगी। कोशिश करें, पाकिस्तान अल्लाह पाक ने दिया है, उसकी कदर करें। हम बहुत सोच से अच्छे हैं, यकीन करें। जितनी आज़ादी पाकिस्तान के अंदर है, मज़हबी आज़ादी, पढ़ने की आज़ादी, नेकी करने की आज़ादी, दुनिया के बहुत सारे मुल्कों में वो मौजूद नहीं है। हमारा मुल्क है, हम ही से, हम इसका ख्याल नहीं करेंगे तो कौन करेगा। और जब पाकिस्तान में मुश्किल लगने लगे कि पाकिस्तान मुश्किल हो गया है, तो आसपास थोड़ा बहुत झांक लिया करें, देख लिया करें कि दुनिया के बाकी मुल्कों में क्या हालात हैं। मैं कहीं पर भी ये नहीं कह रहा कि पाकिस्तान अमेरिका जैसा हो गया है, कनाडा जैसा हो गया है, यूरोप जैसा हो गया है। बहुत सी चीज़ें ख़राब हैं जो सही की जा सकती हैं, बहुत सी चीज़ें अच्छी भी हैं जिनको हमें अप्रिशिएट करना चाहिए, सराहना चाहिए, शुक्र अदा करना चाहिए, और इसी तरीके से बात आगे चलेगी। उम्मीद है ये छोटे छोटे रिमाइंडर्स कहीं ना कहीं आपकी ज़िंदगी में कोई ना कोई مثبت तब्दीली ज़रूर लेकर आएंगे। मेरी बातें सुनने का शुक्रिया।
मैं हूँ आप सबका ज़ीशान उस्मानी।